हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेई डायरीज बाई अभी पर। आज है डे 6 ऑफ जेई कमबैक सीरीज का। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है। आज का आपको पूरा अपडेट दूंगा जिस तरीके से मैंने चीज़ों को किया है। और मुझे कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही है, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, उसको मैंने किस तरीके से मैं हैंडल कर पाऊँगा। आज मैं आपको पहले अपनी टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ। ये मेरी टू डू लिस्ट है जिसमें से मैंने लेक्चर पूरे कर लिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्वाड्रेटिक का मुझे लेक्चर करना था। 3 और 4 लेक्चर क्वाड्रेटिक का करना था, उसका होमवर्क हो चुका है। और 5 और 6 लेक्चर मैंने 2D का किया है, उसका होमवर्क हो चुका है। एंड 2D और हाँ, उसके बाद और रिडॉक्स ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली जो रिडॉक्स था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। रिडॉक्स में मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। रिडॉक्स में लास्ट का जो लेक्चर था 6 लेक्चर डबल टाइट्रेशन, उसमें कुछ दिक्कत थी। HCl वगैरह उसमें बेस वगैरह डाल के फिनोप्थलीन बनाना, उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत है। उसके क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आई। एंड मुझे दिक्कत किस में आई? हाँ, 2D में। बेसिक लेवल के जो जेई मीन्स लेवल तक के क्वेश्चन में उनको अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं क्वेश्चन और नॉर्मल ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उनमें। जो सर ने अप लेवल के एंड एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उनमें मिक्स कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास वगैरह है, तो उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। तो मैं उनके लिए क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मुझे। उनको क्वेश्चंस को बार बार करना पड़ेगा मुझे, थोड़ी उनमें दिक्कत आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, मैं पहले आपको ले चलता हूँ। ये 4th लेक्चर मेरा ख़त्म हो चुका है। मैथ में इतनी खास दिक्कत है नहीं, मैंने पूरा होमवर्क भी कर लिया है, क्योंकि अभी न्यूटन्स फार्मूला चल रहा है अभी मैथ में। जी देखो, बस ये कुछ क्वेश्चंस थे जैसे ट्राइंगल्स वाला क्वेश्चन था एक। और हाँ, इनमें थोड़ी दिक्कत थी, बाकी तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट पढ़ाया था सर ने, न्यूटन्स फार्मूला पढ़ाया था। मैथ्स में एक्चुअली कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं थी, मैं नॉर्मली कर ही लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूटन्स फार्मूला बहुत सिंपल है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट भी पढ़ाया सर ने, ज़्यादा कठिन नहीं है, बट कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे मैंने इसका पूरा होमवर्क भी कर लिया, लेक्चर 3 से लेके जितने भी सर ने क्लास इलस्ट्रेशन कराए, होमवर्क कराए, सब कुछ कर लिया है। हाँ, यहाँ तक होमवर्क ख़त्म होता है, यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने ली रिडॉक्स के जो मेरे लेक्चर बचे हुए थे, 2 4th और 6th लेक्चर लिया, जो कि 5th तो स्मूथली हो गया, 6th भी ठीक ही था। बट लास्ट में जो डबल टाइट्रेशन था ना, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, ये जो डबल टाइट्रेशन है इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आई, बिकॉज इसमें क्या है ना, जो HCl एसिडिक और बेस को पूरा ख़त्म कर देता है। मिली इक्विवेलेंट्स निकालना, इक्विवेलेंट्स वगैरह निकालना, तब इसके थोड़े क्वेश्चंस में, तो इसके मुझे क्या है, क्वेश्चंस वगैरह भी करने पड़ेंगे। इसमें इतनी दिक्कत फ़िलहाल अभी नॉर्मली चल ही रहा है। मैं इसके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे सर ने, तो मुझसे क्या क्वेश्चन पूरी तरीके से बने नहीं। मैंने बनाना तो चाहा, पर थोड़ी दिक्कत आ रही है डबल टाइट्रेशन में। और सर ने बोला कि जो बैक टाइट्रेशन है ना, बैक टाइट्रेशन को अभी नहीं करना, वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मेरा रिडॉक्स पूरा खत्म हो चुका है, मोल खत्म हो चुका है। अब मुझे ना मोल्स के जो सर ने टेलीग्राम पर क्वेश्चन डाले हैं ना, उनको पूरा करना है। 120 प्लस क्वेश्चन सर ने बताए थे, जिनको कर लूँगा ना तो मेरा चैप्टर डन हो जाएगा। फिर मैं उसके बाद टेस्ट दूंगा। और उसके बाद मैंने क्या किया था, हाँ, फिर उसके बाद मैंने किया था 2D के 4th और 5th लेक्चर, जो कि मैं अभी लेक्चर लेके कंप्लीट हो चुका है मेरा। उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत है, आप लेक्चर में देखो, मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल्स वगैरह पे अभी सर ने कराए थे, तो ये मुझसे बन रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन डबल प्रोजेक्टाइल एक ही एंगल से फेंका हुआ, ये नॉर्मल ये क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत नहीं आई।
पर जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे ना उनमें मुझे थोड़े, ऐसे ये क्वेश्चन है देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। आप देखो ये डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ से वेलोसिटी जाती है, एंड फिर दूसरी यहाँ से क्या है, दूसरी यहाँ से जब ये वेलोसिटी जाएगी ना तो फिर मैंने इसको क्या गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ से रिटायर्ड भी होगी, नीचे जी लगेगा -g। तो इसमें क्या है, क्या निकालना था इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नॉट। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी, सर ने बताया, क्योंकि ये मैं यहाँ पे मिसकंसेप्शन कर रहा था। क्योंकि शुरू में जो वेलोसिटी होगी ना, जो अपनी स्पीड से जाएगी, फिर उसमें जी लगेगा तो रिटार्ड होगी, कुछ और वेलोसिटी होगी जो प्रोजेक्टाइल से ऊपर जाएगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे सर ने अच्छे कराए, जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, कितना बेसिक था। ये क्वेश्चन मुझसे बना नहीं, पता है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, उसमें हाइट निकालनी थी मैक्सिमम हाइट, हाँ, प्रोजेक्टेड यू विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकाली, कुछ था नहीं, फिर भी मुझे भाई बना नहीं। एससीबी का क्वेश्चन था, ये प्रोजेक्टर वाला क्वेश्चन, ये तो हो गया था, बट भाई ये क्वेश्चन तो इतना अच्छा था ना, सर ने बताया कि मतलब एक को ऊपर से ड्रॉप किया है, फिर वो इंक्लाइन पे जाके फिर वो उस पर टप्पा खाई है, मतलब माय यार कैसे होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन भी ठीक ही था, ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ तक 50% बना लिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सर ने बोला घर से सोच के आना है इसको, जो इसमें दो वेलोसिटी जो अपोजिट जा रही हैं यहाँ से, ठीक है, टावर से, तो इसकी डिस्टेंस ऑफ द बॉल परपेंडिकुलर, तो हाँ ये दोनों यहाँ पर मिलेंगी, तो हमें इनको दोनों कंपोनेंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी सर ने अच्छा कराया है। सर ने बोला इसको सोच के आना, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में है ना सेंटर ऑफ मास मिक्स है इस क्वेश्चन में। तो भाई मुझे अभी सेंटर ऑफ मास तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जो कि ऊपर से पढ़ा था, उसके कोई मैंने नोट्स वगैरह मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए थे। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक पता है, इसमें इलास्टिक कोलिजन लगा हुआ है, जैसे कि =1, तो इसमें क्या होगा ना, जितने से यहाँ से इसने फेंका है तो यहाँ पे तक गया ना, उतना ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की हमें उसमें कंडीशन दी हुई है। तो भाई मुझे लगता है कि हाँ, मैंने इसमें, मैं आपको और बता देता हूँ, होमवर्क जी रेडॉक्स का भी मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए होते हैं अच्छे। उसके बाद मैंने ये सर ने क्वेश्चन कराए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे। नॉर्मली तो क्वेश्चन मुझ पर बन ही गए थे, बट अब और अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने कंसेप्चुअल चीज़ों पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब देखते हैं फिर क्या होता है। और मैंने अपना हैबिट ट्रैकर भी बना लिया है, क्योंकि भाई पता रहना चाहिए कि कितने दिन बचे हुए, कितने नहीं बचे हुए, क्योंकि आपको पता नहीं पड़ता आपके दिन निकलते जाते हैं। तो ठीक है, यहीं तक वीडियो को रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।